का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 96 का 2 से काटे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12 और 2 ते 3 बार, और इसे 3 से काट दो 1 बार। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हुए तो 2 की कितने हो गए भाई, यहाँ से गिन सकते 1 2 3 4 5, 2 के 5 हो गए और 1 3 का हो गया, यानी इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 3। 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 से इसे काट 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 का भाग 2 ही 1 बार, यानी इसके 404 के हो गए कितने, 2 2 के 2 और 1 101 बराबर 2 की घात 2 गुणा 101 बराबर ये आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, एचसीएफ। आपको एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा, या तो एलसीएम ज्ञात करना होगा या एचसीएफ। यहाँ हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ लिख दें एचसीएफ 96 और 404 का कितना आएगा भाई। एचसीएफ में हम दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उसे लेते हैं, तो यहाँ कितना है 2 की घात 2 और यहाँ सबसे कम घात वाले लेते हैं, तो 2 की घात 5 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ है, तो हम लेंगे यहाँ से 2 की घात 2 और 3 इसमें है, इसमें है नहीं, तो ये आया कितना 4। तो 404 और 96 का एचसीएफ कितना होगा भाई, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अल्फा और बीटा बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है भाई, p ऑफ x दे रखा है और जिसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 15 है। यहाँ a का मान दे रखा है 1, b का मान दे रखा है माइनस के 2 और c का मान है माइनस के 15। हमें क्या करना है भाई, यहाँ अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान, यानी इन दोनों का मान। तो हम जानते हैं कि जांच होती है ना, उसमें हम शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है पहला नंबर माइनस के बी अपॉन ए, कितना होगा माइनस के बी, यहाँ तो अल्फा और बीटा का मान, और यहाँ माइनस तो है पहले से, और माइनस के 2 बटे ए का मान 1, ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस और 1 को भाग देंगे तो 2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान है 2। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ज्ञात कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान, यहाँ देखिए भाई c का मान माइनस के 15 बटे a का मान 1, भाग देंगे तो कितना आएगा अल्फा बीटा का मान माइनस के 15। इन दोनों मानों को समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे दे दो, इन दोनों मानों को इसमें रख दो भाई, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रख दो 2 प्लस माइनस के 15, तो ये कितना होगा भाई माइनस के 13, ये मान आया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, पहला पद 6 सार्वंतर 3 है, तब हमें ज्ञात करना है AP। तो हम इसको कैसे करोगे, पहला पद है वो a बराबर कितना है 6 और सार्वंतर d दे रखा है 3। हमें AP ज्ञात करने, AP ज्ञात करने के लिए हम लगभग 3 या 4 पद ज्ञात कर दो, उसके बाद छोड़ दो। 1 नंबर का आता है ऐसा सवाल,
इसमें a बराबर a1 तो दे रखा है 6, पहले से ही a2 ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले पद में d जोड़ देंगे। ये 6 और 3 कितने हो गए भाई, 9। ऐसे ही तीसरा ज्ञात करोगे तो a2 d, a यानी 6 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 12। ऐसे ही एक और ज्ञात करोगे तो a प्लस 3d बराबर 6 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है यहाँ 3 बराबर कितना आया 6 प्लस 3 की है 9, 9 6 15। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको एपी मिल जाएगी। इस प्रकार एपी अपनी कितनी है भाई, प्रथम पद कितना है 6, फिर 9 15, 9 के बाद में कितना आया 12 15, इस प्रकार ये एपी हो गई। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ प्रथम पद कितना है, ये एपी दे रखी है जिसमें -3 -1/2 और 2 है, उसके बाद और आगे है इसी प्रकार। तो यहाँ प्रथम पद तो -3 हो गया और डी क्या हो जाएगा भाई, a2 में से a1 घटा दो तो -1/2 में से घटा देंगे -3, इस बार -1/2 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, ये 2 आया यहाँ और -1 प्लस ये हो जाएगा कितना 6, क्योंकि ये तो सब जानते हो ये -5/2 डी का मान ये आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो प्रथम पद आ गया और डी आ गया, इसके बाद हमें 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र है या a11 बराबर या an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए पदों की संख्या 11वां है, कितने पद ज्ञात करने हैं, n मान दे रखा है कितना, n बराबर 11 दे रखा है, इनको यहाँ रख दो भाई, a n के स्थान पर 11 प्रथम पद -3 प्लस n 11 -1 इंटू डी का मान रख दो, डी का मान कितना है -5/2, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू -5/2, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 -3 -5 इंटू 5 में गुणा कर दोगे 25, ये हो जाएंगे -28। तो 11वां पद होगा वो कितना होगा -28 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता का मानदंड नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमने पढ़े हैं प्रश्नावली कक्षा 9 में भी पढ़े हैं और प्रश्नावली 6 में भी पढ़े हैं हमने। तो यहाँ जैसे कि ये एंगल 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 यानी ए नियम हो गया, ये तो समरूपता का, और एक होता है कौन सा, ये वाला, ये हो गया, इसे कहेंगे साइड एंगल साइड यानी एस नियम, और ये हो जाएगा कौन सा, तो हम इनको यहाँ लिख देते हैं। पहला ए नियम होता है या इसे ए भी बोल सकते हैं, और दूसरा नियम होता है वो एस नियम होता है, और तीसरा होगा एस नियम। ठीक है, जबकि ये तीनों तो होते ही हैं और ये नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसे मान्य नहीं करा है। क्यों, ये एस नियम होता है, और जबकि ये एस का मतलब तो आप जानते होंगे, इस वजह से ये नहीं है ना। तो ये है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो ये होगा ये वाला डी। आगे नेक्स्ट है, यदि ए 4,0 तथा बी का मान दे रखा है वो 0,4 है, तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है, यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र होता है
जैसे हमारे पास दे रखा है तो मध्य बिंदु बराबर होते हैं, सूत्र क्या होता है भाई, x2 प्लस x1 बटे 2 कॉमा y2 प्लस y1 बटे 2, ये होता है। तो यहाँ ज्ञात करोगे मध्य बिंदु की परिभाषा से, या x2 ये रहा 0 प्लस x1 4 बटे 2 कॉमा y2 यहाँ है प्लस y1 0 बटे 2, ये हो जाएगा 4 बटे 2, 4 बटे 2 मतलब काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो मध्य बिंदु कौन से होंगे, मध्य बिंदु 2,2 होंगे। ठीक है, क्या तक समझ में आया। यदि cos A बराबर 3/5 हो तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। cos A बराबर, तो हमने पढ़ा है कि L लाल बटे कत्था, ये पढ़ा हुआ है अच्छे से। इसमें क्या है, ये तो होता है sin और ये होता है cos और ये tan और sec और cos है। ठीक है, हमें sin A का यानी थीटा तो A है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे भाई कि cos A क्या होता है, cos A आधार बटे काट। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या है, cos A बराबर दे रखा है 3/5। यहाँ A का मान क्या हो गया भाई, A बटे K होता है इसका मान। वैसे हम यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे, इस ट्रायंगल का नाम यानी इस त्रिभुज का नाम ABC। ठीक है, एक कोण ज्ञात करना है हमें, थीटा में रखा है, एक कोण थीटा है। आधार का मान 3, काट का मान 5। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। पहले सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे भाई, पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है काट का स्क्वायर बराबर, तो हमें तो लंब ज्ञात करना है भाई, तैयार ही पहले से कर रखी है हमने। BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, काट का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस आधार AB का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से वर्गमूल इधर चला जाएगा, तो ये 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो BC का मान कितना आया 4। ठीक है, अब हमें जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, AB 3 BC 4, तीनों भुजाएं आ गई, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, फिर हम आराम से कोई भी पूछ ले इनमें से, तो हम थीटा पर आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि sin A बराबर क्या होगा। sin A का मान क्या होता है भाई, sin A इसमें देखिए L बटे K, L का मान कितना है 4 और K का मान कितना है 5। इस प्रकार ये sin A, एक कोई भी इनमें से पूछ लेगा, सिंपल। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया स्तंभ की ऊंचाई के समान है। ठीक है, उसकी छाया क्या है, ऊंचाई के समान है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्तंभ है की छाया और स्तंभ की ऊंचाई दोनों समान दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो मान लेते हैं, माना क्या है, माना स्तंभ की छाया और ऊंचाई क्या है, बराबर दे रखी है। तो बराबर कितना x पर, जैसे कि यहाँ चित्र बना लेते हैं, ये कोई स्तंभ है और इसकी छाया है वो कितनी है x, अनंतांश कोण ज्ञात करना है थीटा, और ये 90 डिग्री। छाया का स्तंभ है, उसकी जो छाया है ना, छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक बनी है x, और इतनी ही उसकी क्या है ऊंचाई है। तब इस त्रिभुज का नाम ABC रख देते हैं। तो त्रिभुज ABC में या से
भाई एल बटे ए क्या होता है, यहाँ देखिए एल बटे ए टेन होता है, तो एल यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया एल बटे एल का मान कितना है एक्स, ए का मान एक्स और टेन कितना है भाई थीटा। तो ये एक्स का एक्स हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा और टेन थीटा इधर ये है, ठीक है। इसके बाद आप ज्ञात कर सकते हो भाई, ध्यान रख दूँ टेन थीटा है ये, तो टेन थीटा बराबर लिख देंगे टेन, ये जो एक है ना वो टेन थीटा में कितना होता है, तो टेन टेबल याद होगी कितना होता है 45, तो यहाँ 10 से ये 10 कट जाएगा तो थीटा का मान क्या आएगा 45, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल अच्छा है। किसी वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सरल है, वृत्त है, ठीक है। वृत्त में से यहाँ से चार चतुर्थांश चार ही होते हैं ये, ठीक है। हमें प्रत्येक चतुर्थांश का मान ज्ञात करना है, यानी इस एक का कोई एक का ज्ञात करो, ये मैं इसका ज्ञात करूँगा। इसका मतलब ये टोटल वृत्त है, तो इस वृत्त का कुल कितना होता है भाई, कुल कोण कितना होता है, तो पूरा 360 डिग्री, तो कुल कोण होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होता है। कितने चतुर्थांश बनने चार, तो चार का भाग दे दो और कितना आएगा, और प्रत्येक का मान कितना आ जाएगा भाई, प्रत्येक चतुर्थांश का मान आएगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 14 वर्ग अंतराल 10 और 25, 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी वे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से 10 घटा देंगे, कितने बचे भाई 15, और ये क्या है अपना वर्ग चिन्ह है, ठीक है कि नहीं, 15 वर्ग चिन्ह। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, इसका योग देखो भाई, अगर यदि प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे कम यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 0 के बराबर या बड़ा होता है प्रायिकता का मान, और 1 से हमेशा छोटा होता है। लेकिन वो क्या कह रहा है भाई, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो टोटल जोड़ेंगे घटना होना और घटना ना होना, उनका योग हमेशा क्या होता है 1 होता है। समानता श्रेणी 3 1 -1 -3 का पहला पद कितना है और सारांतर कितना है, तो देखिए इस श्रेणी में ये श्रेणी दे रखी है, इसमें पहला पद कितना है 3 है, तो यहाँ तो आप 3 भर सकते हो, और अंतर कितना है सारवंत्र यानी डिफरेंट, तो सारवंत्र होगा वो कितना होगा A2 में से यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 1 में से 3 गया तो -2, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा के देखेंगे तो -1 में से घटा रहे हैं 1, तो माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो -2, तो डिफरेंट कितना आया -2, ठीक है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है √3/2, उसका मान का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 का स्क्वायर साइन 60 का मान। टोटल करोगे तो आप ये √3 है तो पूरा 3/2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/16, 3/16 हो जाएगा, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान, मिनट की सुई, देखिए भाई घड़ी की मिनट यानी ये घड़ी है, तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण, घड़ी की मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट करती है 12 पे से, यहाँ 12 है, और यहाँ से ऐसे घूम के स्टार्ट यानी ऐसे करके घूमती हुई यहीं आ जाएगी, तो कितने डिग्री का कोण, तो यानी एक घड़ी की सुई 60 मिनट में कितना भाई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 360/60 यानी 6 का भाग 36 में देंगे तो कितना आएगा 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ऊंचाई भाई जैसे कि
शंकु है, ये शंकु है, इस शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली, ये लंबवत और ये त्रिज्या। तो यहाँ हल सबसे पहले दिया क्या है कि शंकु है, उसकी त्रिज्या रेडियस दे रखी है वो 6 सेमी दे रखी है, और ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर, यानी स्मॉल एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग 64, और ये टोटल कितना हो जाएगा भाई एल बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो तिर्यक ऊंचाई का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक समूहीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, समूहीकृत, ठीक है कि नहीं, तो उसका माध्यिका का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं भाई, सूत्र तो हमें याद होना चाहिए। माध्यिका का आ जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक का भी संबंध ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल कराने के नहीं होते, ये तो सूत्र है, याद करने पड़ेंगे खुद को ही। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता बटे f इंटू एच परंपरा, इस प्रकार ये सूत्र होता है। उस प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता सबसे अधिक होगी, प्रेक्षण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, बहुलक। तो आंसर आएगा बहुलक, बहुलक। किसी असंभव घटना की संभावना क्या होती है, असंभव घटना की संभावना 0 होती है। 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखना है, तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड करनी है पहले, ठीक है। यहाँ आते हैं तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 2 3 6 0, 2 से 2 3 6 और 2 1 2 2 5 10, 3 से काटना चाहो तो देखिए भाई 5 3 8 3 से कट रहा है, 3 1 3 0 3 5 15, 3 से 3 3 9 3 5 15, 5 से 7 बार और 7 से 1। थोड़ा फास्ट करा दिया है क्योंकि हमें मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं और भी डालने हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ 1260 है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 2 के 2 आए हैं, और 2 2 3 3 के 2 और 1 5 और 1 7 का, यानी घातांक रूप में हमें ज्ञात करने हैं। इसका मतलब 2 2 के 2 और 3 3 के भी 2 आए हैं, 1 5 का और 1 7 का। इस प्रकार ये घातांक नियम से यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x बराबर प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। छोटे सवाल हैं जिसमें कि हमें एक बहुपद दे रखा है p ऑफ x बराबर 2x की घात 2 प्लस x प्लस k दे रखा है ना, तो एक शून्य दे रखा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 को इसमें रख दो भाई, 2 इंटू 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। शून्य का है तो शून्य के बराबर होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है, इतना याद होना चाहिए कि हमेशा देखो भाई एक शून्य दे रखा हो और हमें k का मान ज्ञात करना है, ऐसे मान आते हैं हमारे पास, सवाल भी आते हैं, तो हमें k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 की 2 इंटू 3 का बराबर 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, 18 और 3 21, तो यहाँ k बराबर कितना हो जाएगा माइनस k, फिर वही प्लस k 21 हो रहे हैं बराबर 0। यहाँ से सोल्व करोगे आप तो यहाँ में 9 से देखा k बराबर ये प्लस k उधर जाएंगे तो भाई होगा 21 माइनस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 9 पेंसिल और 8 पेन की कीमत 54 रुपये है, तो इसे बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। या लिख देंगे मानो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य या कीमत का मूल्य x रुपया है। इसी प्रकार एक
पेन का मूल्य कितना है, पेन का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है। तब प्रश्नानुसार एक पेंसिल का मूल्य x है तो 9 पेंसिल का कितना हो जाएगा 9x। इसी प्रकार प्लस एक पेन का मूल्य 22 रुपया है तो 8 पेन का कितना हो जाएगा 8y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 54 रुपये। तो ये अपना क्या है बीजगणितीय रूप में समीकरण है। ये सवाल है वो 26वां चित्र में है DE समांतर है BC के, तब हमें ये वैल्यू दे रखी है तो हमें DB की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैं 6.2 से 6.1 से इसमें क्या है कि देखो 1 2 3 मान, अगर तीनों के मान हमें मालूम है तो BD या DB की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर दे रखी हों तब दो भुजाएं समांतर दे रखी हों तो उन दो भुजाएं समांतर है तो उनको काटने वाली तिर्यक रेखाओं का अनुपात भी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ हम AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC, जब दो भुजाएं समांतर होंगी तब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। AD का मान दे रखा है 2.7 और DB का नहीं दे रखा। यहाँ AE का मान 3 और इसका मान, यहाँ से बच्चे गुणा कर दोगे तो DB हो जाएगा 3 गुणा DB बराबर 2.7 गुणा 2, तो DB बराबर हो जाएगा 2.7 गुणा 2 बटे 3, 3 नंबर 27, यानी 9 दूनी 18, 1.8 DB का मान आ जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु P, एक्स अक्ष से बोल रहा है भाई, बिंदु P 3,4 की दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष से बोल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये ग्राफ है, हम यहाँ खड़े हुए हैं तो ये जो है वो एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। तो यहाँ क्या है एक्स अक्ष से, यहाँ एक्स अक्ष पर कितना है 3 कदम है, 1 2 और 3, यहाँ से दूरी कितनी है तो अगले बिंदु की, तो यहाँ दूरी है वो वाई पे कितनी है 4। ठीक है। तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी होगी वो कितनी होगी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर होगी, दूरी 4 इकाई होगी, 4 इकाई। ठीक है, ये हो गया आंसर। यदि 6 मीटर ऊंचे खम्भे की छाया, कोई खम्भा है, इस खम्भे की ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी छाया यहाँ पड़ रही है ऐसे करके, कितनी है भाई, यहाँ छाया है वो 3√2 मीटर है। ये कोई त्रिभुज है और एक खम्भा है वो लंबवत होता है 90 डिग्री पर, तो ABC ये कोई ट्रायंगल है और उसमें है तो हमें क्या ज्ञात करना है थीटा, ये ज्ञात करना है थीटा का मान। ठीक है। तब हम क्या करेंगे भाई कि लाल बट्टे फिक्का है, ये तो जानते ही हैं, एल यानी जो दिया है दोनों मान दे रखे हैं उनसे हमें थीटा ज्ञात करना है। तो L/A सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ज़्यादातर हम tan के पदों में ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। tan के पद में आंसर जल्दी आएगा, नहीं आता है तो फिर साइन, और tan के में नहीं आता है तो cos, और cos के बाद साइन, तब बाद में हम नीचे वाले से cot, sec और cosec से हल करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ जो मान दे रखे हैं वो tan बराबर क्या है, त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या दे रखा है L/A। tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा बराबर L का मान है 6/2√3, ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कितना हो रहा है, tan थीटा का मान हो रहा है वो 3/√3। इस √3 से इसे काट दोगे तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो रहा है भाई, √3 tan 6,
और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब टेन थीटा बराबर √3 आया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, टेन थीटा बराबर √3 आया तो टेन थीटा बराबर √3 कितने का होता है भाई, टेन की पता है, टेन 60 का होता है, टेन 60 यानी टेन से टेन कट गए तो ये आया थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 20 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, देखिए भाई पहले सबसे पहले हम इसे एक पुल है ये वाला, इस पुल के ऊपर है हम, यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई है इस पुल की, इस पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, यहाँ कोई नाव है ये मान लेते हैं सर, यही मान लेते हैं नाव, यूं करके कुछ भी हो या थोड़ा सा बैठने के लिए, ठीक है यार। तो इस नाव की अवनमन कोण करना, अवनमन कोण यहाँ से देखोगे तो आप सामने की तरफ बनेगा, तो यहाँ अवनमन कोण कितना है 30, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये खम्भा 30 डिग्री कोण है। तो नाव और पुल के बीच, ये पुल है और ये नाव है, इनके बीच की दूरी कितनी है माना x है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, माना नाव व पुल के बीच की दूरी x मीटर है, तब त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा, टेन यानी ये 20 इधर बना लेता हूँ, इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, एक बात है, लेकिन डायग्राम बना रहे हैं तो बाहर की तरफ, टेन 30 डिग्री बराबर कितना होगा L, टेन थीटा बराबर होता है L/A, और टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, L का मान होगा वो 20/√x, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 20/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आएगा, x बराबर 20√3, इसका मतलब हो जाएगा भाई 20 का यहीं तक छोड़ देना आप, और यदि क्वेश्चन में दे रखा है √3 का मान तो आप आगे भी कर सकते हो, 20 × 1.732 होता है इसका मान, गुणा करोगे तो ये 34.64 के लगभग आएगा। ठीक है, इतना आएगा लगभग में, एक्चुअली याद नहीं है, 34 पॉइंट इतना ही है लगभग, नहीं आप कर सकते हो, जैसे कि 0 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 3, यानी 1 2 3 संख्या 1.1 2 3 यानी 34.64 ये है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे वृत्त है कोई, ये वृत्त बना लेते हैं यहाँ, ठीक है, और इस वृत्त का केंद्र पर जो चाप है, चाप बनता है वो दो त्रिज्याओं से मिलकर के बनता है, तो ये चाप बन गया ये वाला। इस चाप का केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री, थीटा का मान है 60। ठीक है, तब हमें क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी एन। तो यहाँ दिया है कि r बराबर रेडियस दे रखी है 14 सेमी और थीटा दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री। तब चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा, पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 नहीं दे रखा है तो, और दे रखा है तो देख लेना सवाल में कि 3.14 लिखा है कि 22/7 लेना, और यदि सवाल में पाई का मान नहीं दे रखा है तो आपको 22/7 मान करके ऐड करना है। थीटा का मान 14 इंटू आर का मान 14 इंटू थीटा 60, यहाँ से काट दो और सॉल्व करो इसे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 22 दूनी 44 इंटू 60 करोगे तो आंसर कितना आएगा
0, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 मीटर इतना आ रहा है। सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए भाई, सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख देंगे। r बराबर गोले की त्रिज्या है 14 सेमी और हमें गोले का कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर यानी 4 इंटू 22/7 इंटू r का मान हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 22 चौक 88 इंटू 14 इंटू 14 दूनी 28। ये गुणा करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा करके सीधे देखिए 2 इंटू 8 सीधा 8 64 की 4 64 और 6 70 इंटू 2 2 8 के 16 2 8 के 16 1 17 4 6 14 और 1 ये हो जाएगा कितना 2 24 64 cm उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही बेलन 11 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो बेलन का आधार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो चीज दे रखी है वो बेलन की त्रिज्या है रेडियस वो कितनी है 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 968 cm। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्रश्नानुसार कितना होता है अभी 2 पाई r h बराबर 968। तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान r का मान 11 इंटू h 968 h इधर रह जाएगी, इन सबको उधर ले जाओ तो 968 इंटू 7 ऊपर और ये 2 इंटू 22 इंटू 11 यहाँ से काट सकते हैं इसे 11 से इसे काट दो 11 8 88 बचे 8 11 8 88 22 से काट दो 22 चौक 88 2 से इसे काट दो 2 दूनी 4 तो 7 और 2 बचे तो h का मान आया कितना 14। ऊंचाई 14 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आधार। बेलन का आधार होता है वृत्त तो पाई r स्क्वायर, क्योंकि कोई ये बेलन है मान लो और इसका आधार ये ज्ञात करना है तो ये वृत्ताकार हो गया। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 इंटू r 14 r कितने दे रखे 11। बेलन 11 सेमी है तो यहाँ गलती से बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या, सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई और उससे पूरा सवाल गलत हो गया। तो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ बेलन की ऊंचाई है वो 11 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, वक्र पृष्ठ का इतना दे ही रखा है और यहाँ भी ऊंचाई दे रखी है r, यहाँ लिख देता हूँ r ज्ञात करनी है हमको। r ज्ञात करेंगे तो ये r कितनी आई 14 सेमी r। अब हमें ज्ञात करनी है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या यहीं तक टोटल यहीं है। यदि आधार पूछता तो हम यहाँ मान रख देते और सॉल्व हो जाता, जबकि हमें आधार ज्ञात नहीं करना है। ABC में AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी और कोण B बराबर 90 है तो साइन A और साइन B का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले कोण थीटा का मान दे रखा है A और थीटा का मान दे रखा है C। तो यहाँ सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें थीटा का मान कितना ले लेते हैं A थीटा पर, तो ये B और ये C।
सबसे पहले। तो यहाँ ए बी का मान दे रखा है 24 और बी सी का मान दे रखा है 7, तो हमें ये ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 ये दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो ये सीधा ज्ञात कर लेता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का वर्ग याद होना चाहिए, 7 का 49, तो ये कितना हो जाएगा? 9 से 15 यानी 625। ये हो जाता है 25 का वर्ग। ठीक है, तो यही आया 25। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए यानी थीटा ए पर, ये वाला। इसके लिए ये एन थीटा के लिए थीटा के सामने की वजह क्या होगी? लंब, और ये कर्ण और आधार ये है। तो साइन ए ज्ञात करना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? साइन ए के लिए लाल बट्टी कट्टा से एल बटे के, तो साइन ए थीटा ए ले रहे हैं हम, तो इसके लिए इसके सामने की वजह लंब होगी यानी 7 बटे कर्ण 25। तो साइन ए का मान आया ये, और साइन सी का मतलब हो जाएगा ये एंगल लेना पड़ेगा थीटा, तो इसके सामने की वजह क्या होगी? लंब, और ये आधार होगा इसके लिए। तो यहाँ साइन सी का मान क्या होगा भाई? साइन सी का मान एल बटे के होता है ना, तो एल होगा 24 बटे के होगा 25। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, और उस वृत्त पर बाह्य बिंदु है कोई, ये इसका नाम दे देते हैं टी, और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, इस बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और यहाँ ये सेंटर है, और इस बिंदु से ये यहाँ ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और ये बी पर, इनको हम मिला देते हैं। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है आर। ये बिंदु है ओ, यहाँ त्रिभुज कौन सा? टी ए ओ ले लेते हैं, टी ओ ए, वह त्रिभुज ले लेते हैं टी ओ बी में। देखिए भाई, हमें क्या याद करना है कि ये जो है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये टी ए और टी बी दोनों क्या है? लंबाई में बराबर है, ये सिद्ध करनी है। तो हमें क्या करना है कि टी ओ है वो किसके बराबर है? टी ओ के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसी से तो ये वाला बनना है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल, और इसी से ये बनाया था। ये रेखा है वो क्या है? अपनी उभयनिष्ठ है। तो टी ओ और टी ओ क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन है। ठीक है, और ओ ए बराबर है ओ बी की, क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और इतना हम जानते हैं कि ओ से ए, और यहाँ कोण ए है वो किसके बराबर है? कोण बी के, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री के कोण है समकोण। ये हो गया कौन सा नियम? एस ए एस नियम, यानी एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? टी ओ ए सर्वांग समय है त्रिभुज किसके? टी ओ बी के। तो ये हो जाएगा भाई बाई सी पी सी टी के नियम से। अगर ये त्रिभुज सर्वांग समय, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए भाई? सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे
तो ये भुजाएं कौन सी, टी ए भुजाएं बराबर होगी किसके, टी बी के, बाई सी पी सी टी नियम से।